भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को जो थ्रेट 20 साल पहले तक जंगल, बॉर्डर और ट्रेनिंग कैंप से मिलता था, और वही थ्रेट आज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर, यूनिवर्सिटीज, क्लासरूम्स और कॉर्पोरेट आईटी लैब्स से मिल रहा है। मतलब आप इमेजिन कीजिए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स जिन्हें देश को जोड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है, आज वही देश को तोड़ रहे हैं। वही कुछ पीसफुल कम्युनिटी के लोग और कुछ विशेष समुदाय के लोग एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को टूल किट बना रहे हैं। मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। और आज इस वीडियो में हम अनकवर करने वाले हैं 2001 से लेकर 2025 तक के कुछ शॉकिंग केसेस जहां हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ने अपनी स्किल्स का मिसयूज किया। इंक्रिप्शन, साइबर ऑप्स, फंडिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और ग्राउंड सपोर्ट के लिए ये ट्रेंड सिर्फ डेंजरस ही नहीं बल्कि ये भारत की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के फाउंडेशंस को शेक करता है। जहां पहले टेरर की पहचान बंदूक और वर्दी से हुआ करती थी, आज वही पहचान एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी लैब कोट्स, आईडी कार्ड्स और लैपटॉप्स के पीछे छुपी बैठी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और तो और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, ये सब एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये एजुकेटेड रेडिकल्स सिर्फ आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते, ये टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्ट को वेपन बना देते हैं। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सीक्रेट फंडिंग रूट्स, साइबर प्रोपोगेंडा, डीप फेक क्रिएशन और यूनिवर्सिटी बेस्ड इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब ऑपरेशंस अब ग्राउंड मिलिटेंट से ज्यादा व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम के थ्रू रन हो रहे हैं। और यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस पैटर्न को इंडिया को इमर्जिंग इनविजिबल थ्रेट का टैग दे दिया है। तो चलिए अब समझते हैं कि व्हाइट कॉलर एक्सट्रीमिज्म का असली पैटर्न क्या है। ये केसेस 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं: डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स। और हर ग्रुप एक अलग तरह का खतरा क्रिएट करता है, और जिसमें डॉक्टर्स का रोल सबसे ज्यादा शॉकिंग है। फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, केरला के मल्टीपल डॉक्टर्स जो ऑनलाइन रेडिकल सर्कल से जुड़े हैं, कोई स्लीपर सेल्स को फंड दे रहा था, कोई इनक्रिप्टेड एप्स पर हेल्प कर रहा था और कोई प्रेस्टिजियस जॉब छोड़कर एक्सट्रीमिस्ट कैंप्स तक पहुंच गया। यहाँ तक के इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स ने अपनी कोडिंग, इंक्रिप्शन और एआई स्किल्स का मिसयूज किया। जरा सोचिए, आईआईटी ग्रेजुएट्स, कॉर्पोरेट प्रोग्रामर्स, मॉलवेयर डिजाइनर्स तक इंक्रिप्टेड डिवाइसेस बनाते मिले गए। कोई क्रिप्टो फंडिंग सिस्टम चला रहा था तो कोई डार्क वेब प्रोपेगेंडा हैंडल कर रहा था। और आप इनकी प्लानिंग तो देखिए, पूरे नेटवर्क्स को लैपटॉप के जरिए रन किया जा रहा था, जिससे इन्हें ट्रेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। और तो और भाई, अब यूनिवर्सिटीज भी सेफ नहीं रही। कश्मीर यूनिवर्सिटी, एएमयू और डीयू के प्रोफेसर्स तक एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर सर्कुलेट करते हुए पकड़े गए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया और प्राइवेट लेक्चर्स में रेडिकल मैसेज स्प्रेड किया। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनजीओ ऑपरेटर्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स भी फंडिंग पाइपलाइंस चला रहे थे। मुंबई, कराची, हैदराबाद की क्रिप्टो एनजीओज और शेल कंपनीज से मनी फ्लो होता रहा। तो इन 36 केसेस का सीधा मैसेज तो क्लियर है: जब एजुकेशन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से मिलती है तो टेरर और इंटेलिजेंट और भी इनविजिबल बन जाता है। और इन केसेस को देखकर एक और बात क्लियर हो जाती है, जो कि है, जब नॉलेज एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से मिल जाती है तो एक ऐसा नेटवर्क पैदा होता है जो स्मार्ट तो है ही, बल्कि वो साइलेंटली और डेडली भी अपना काम कर रहा है। व्हाइट कॉलर एक्सट्रीमिज्म ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जिसे ट्रेस करना और भी मुश्किल हो गया है और उसे रोकना तो और भी चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये 36 केसेस सिर्फ अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, ये भारत के फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस का ब्लूप्रिंट है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप की जगह आइडियोलॉजी उठाए, जब इंजीनियर इनोवेशन की जगह इंक्रिप्शन दे और जब प्रोफेसर एजुकेशन की जगह रेडिकलाइजेशन फैलाए, तो नेशन बिल्डिंग का सिस्टम अंदर से और भी खोखला हो जाता है। इसलिए व्हाइट कॉलर एक्सट्रीमिज्म को सिर्फ समझना जरूरी नहीं है, बल्कि ये सवाल अब हमारे सर्वाइवल का है। तो भाई, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, नैरेटिव और नेशन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।